वही कहानी, मौत का कुआं। अब एक डरावनी नॉवेल स्टाइल में, जिसे पढ़ते हुए आप रेगिस्तान की हवा, रेत और डर सब महसूस करेंगे। मौत का कुआं। रेत की गहराइयों में छिपा खून का रहस्य। राजस्थान के उस तपते रेगिस्तान में, जहां दूर तक बस रेत थी, एक जगह थी, मौत का कुआं। लोग कहते थे वहां जमीन खुद किसी रहस्यमयी ताकत की भूख से कांपती है। जो भी वहां गया, लौटकर कभी नहीं आया। कभी कभी रात के सन्नाटे में, जब हवा रेत के कणों को उड़ा ले जाती थी, तो लोग कसम खाते थे उन्होंने रेत के नीचे से आवाजें सुनी थीं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रेगिस्तान का संदेशवाहक। कृपाल सिंह, एक ऊंट वाला जो रेत के रास्तों का बादशाह माना जाता था। वह कहता था, रेत बोलती है, बस सुनने वाला चाहिए। एक बार वह भटकर मौत के कुएं के करीब पहुंचा, तो उसका ऊंट अचानक पीछे हट गया। रेत थरथरा उठी, हवा ठंडी हो गई, और कृपाल ने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य निगाह उसे घूर रही हो। उस दिन के बाद उसने कसम खाई, मैं उस दिशा में कभी नहीं जाऊंगा। कंपनी का लालच। कुछ साल शहर की एक बड़ी कंपनी ने उसी रेगिस्तान में सोलर प्लांट लगाने का प्लान बनाया। उनके लिए यह सिर्फ रेत नहीं थी, ये पैसे की खान थी। एक रिसर्च टीम खास गाड़ी और मशीनों के साथ वहां पहुंची, पर 2 दिन बाद उनका संपर्क टूट गया। सैटेलाइट तस्वीरों में उनकी गाड़ी रेगिस्तान से गायब हो चुकी थी। ना कोई टायर का निशान, ना कोई मलबा, बस समतल रेत, जैसे किसी ने सब कुछ निगल लिया हो। वापसी मौत की राह कंपनी ने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने कृपाल सिंह को बुलाया, जो उस इलाके तक सबसे आगे गया था। कृपाल ने लाख मना किया, ओपन कोट, वो जगह इंसान की नहीं है, वहां कोई रेत का रक्षक है, क्लोज कोट। पर गरीबी और कर्ज ने उसे मजबूर कर दिया। वह तैयार हो गया, शर्त पर, ऊंट मेरा रास्ता तय करेगा, मशीन नहीं। टीम ने हामी भरी। रेत की चेतावनी। रेगिस्तान में 3 दिन बाद गर्मी इतनी थी कि पसीना भी सूख जाता। हवा भारी, सन्नाटा डरावना। कृपाल का ऊंट आगे बढ़ता जा रहा था, और पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी। अचानक कृपाल ने देखा, ऊंट के कदम धीमे हो गए हैं। रेत में जैसे लहर उठी हो, और दूर से एक हल्की सी धुंध घूमती दिखाई दी, जैसे रेत सांस ले रही हो। ओपन कोट, रुको, कृपाल चिल्लाया, क्लोज कोट। पर गाड़ी नहीं रुकी। अचानक उसकी स्पीड बढ़ गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। गाड़ी सीधे रेत की ओर फिसली, और देखते ही देखते पूरी की पूरी रेत में समा गई। कृपाल दौड़ा, चिल्लाया, पर आवाज लौटकर सिर्फ रेत ने दी, श्श। रेत के नीचे कुछ हलचल हुई, जैसे वहां कुछ जीवित हिल रहा हो। फिर सब शांत, रेत फिर समतल। रेत का रक्षक कृपाल कांपते हुए ऊंट पर चढ़ा और गांव लौट आया। उसकी आंखें खाली थीं। वह बस इतना ही बोला, ओपन कोट, रेत का नहीं, खून का है, क्लोज कोट। कंपनी ने उस जगह को डेड जोन घोषित कर दिया। कहा गया कि वहां कोई निर्माण नहीं होगा। लेकिन आज भी जब रात में हवा चलती है, रेगिस्तान की रेत उस जगह पर खुद ब खुद घूमने लगती है, और रेत के नीचे से कोई आवाज आती है, ओपन कोट, हमें बचाओ, क्लोज कोट। और फिर वही सन्नाटा, जिसमें बस रेत की सरसराहट और मौत का कुआं जिंदा रहता है। क्या चाहेंगे मैं इसका सीक्वल लिख दूं, जिसमें कोई